ट्रेरिफ वॉर के बीच ट्रंप पर पलटवार, 88 देशों ने अमेरिका के लिए सस्पेंड किए डाक सेवाएं। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने सितंबर के पहले ही हफ्ते में यूक्रेन को कर दिया धुआं 1300 से ज्यादा ड्रोन अटैक। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने पाकिस्तान को कई विमानों में भरकर भेजी मदद। नूर खान बेस पर उतारे सैन्य विमान। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए अमेरिका ने कई विमानों में भरकर राहत सामग्री भेजी है। इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास ने एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी। इसने कहा कि पाकिस्तानी सेना के अनुरोध पर अमेरिकी सैन्य विमानों से राहत सामग्री पाकिस्तान में लाई गई है। ये विमान शुक्रवार 6 सितंबर को रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर उतरे, जहां पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों और अमेरिकी चार्ट डी अफेयर्स नेटली बेकर ने राहत सामग्री रिसीव की। दूतावास ने लिखा, विनाशकारी बाढ़ से निपटने के लिए पाकिस्तानी सेना के अनुरोध पर अमेरिकी सैन्य विमानों ने आवश्यक सामग्री पहुंचाई। नूर खान एयरबेस पर सीडीए बेकर ने पाकिस्तान के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की, जिनका जीवन व्यापक विनाशकारी बाढ़ से उजड़ गया है। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के तहत कुल 6 विमानों के जरिए राहत सामग्री पाकिस्तान पहुंचाई जाएगी। इनमें तंबू, जल संशोधन पंप, जनरेटर और अन्य आवश्यक उपकरण शामिल है। पाकिस्तान सेना ने जनसंपर्क विभाग के अनुसार पहली खेप में औपचारिक रूप से पाकिस्तानी सेना को सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में भारी मानसून बारिश के कारण पंजाब प्रांत बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। उनके घर पानी में डूब गए हैं, फसलें नष्ट हो गई है और बड़ी संख्या में लोग अस्थायी शिविरों में रहने को मजबूर है। सिंध सरकार ने अनुमान लगाया कि बाढ़ का पानी पंजाब से सिंध में प्रवेश करने के कारण 16 लाख से अधिक लोग प्रभावित हो सकते हैं। अगर सिंध में उच्च स्तर की बाढ़ आती है तो स्थिति और गंभीर हो सकती है, जिससे पाकिस्तान पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। राहत कार्यों के साथ साथ अमेरिकी चार्ज डी अफेयर्स नेटली बेकर और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के आपदा प्रतिक्रिया समूह ने नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया। बेकर ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के आधुनिक आपदा प्रबंधन मॉडल की सराहना की और इसे क्षेत्र के लिए एक उदाहरण बताया। उन्होंने तकनीकी विशेषज्ञ और कल्याण संगठनों के माध्यम से निरंतर अमेरिकी समर्थन का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नूर खान बेस खूब चर्चा में था। दरअसल मई में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर सटीक हमले किए हैं, जो रावलपिंडी के चकलाला में स्थित एक रणनीतिक सैन्य अड्डा है। मैक्सॉट टेक्नोलॉजी की हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीर के अनुसार भारतीय वायुसेना के रनवे हैंगर और 7000 वर्ग फुट के ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह नष्ट कर दिया। साथ ही 2 विशेष सैन्य वाहनों को भी क्षति पहुंचाई। इस हमले ने पाकिस्तान की हवाई रक्षा और परिवहन क्षमता को बुरी तरह प्रभावित किया, क्योंकि नूर खान बेस में 7 एरिया AWACS C-130 हरक्यूलिस विमान और IL-78 हवाई ईंधन टैंकर जैसे महत्वपूर्ण सैन्य उपकरण मौजूद थे। हालांकि अब प्रतीत होता है कि पाकिस्तान ने रनवे की मरम्मत कर ली है। तो वहीं दूसरी तरफ पिछले कई सालों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध को रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली है। इस बीच रूस ने सितंबर के पहले हफ्ते में यूक्रेन पर हमले बढ़ाते हुए कई इलाकों को धुआं कर दिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने शनिवार को जानकारी दी कि रूस ने सितंबर के पहले 6 दिनों में ही यूक्रेन के खिलाफ 1300 से ज्यादा हमलावर UAV ड्रोन और लगभग 900 गाइडेड हवाई बमों, साथ ही विभिन्न प्रकार की 50 मिसाइलें दागी है, जो चल रहे संघर्ष में एक महत्वपूर्ण वृद्धि का संकेत है। एक्स पर पोस्ट किए गए एक विस्तृत बयान में जेलेंस्की ने रूसी हमले को लगातार हो रही घटनाओं की निंदा की और अस्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंधों में वृद्धि, मजबूत सैन्य समर्थन और दीर्घकालीन सुरक्षा गारंटी का आह्वान किया। जेलेंस्की ने कहा, सितंबर की शुरुआत से ही रूस ने यूक्रेन के खिलाफ 1300 से ज्यादा हमलावर UAV, लगभग 900 निर्देशित हवाई बम और विभिन्न प्रकार की 50 से ज्यादा मिसाइलें दागी है। कल रात नागरिक बुनियादी ढांचों पर फिर से हमला हुआ। सभी आवश्यक सेवाएं प्रभावित स्थलों पर काम कर रही है।
है। उन्होंने कहा कि सितंबर के पहले हफ्ता के दौरान यूक्रेन के लगभग हर क्षेत्र में विस्फोटों की सूचना मिली थी। जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस टिप्पणी का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने रूसी तेल और गैस व्यापार पर कड़े प्रतिबंध लगाने की जरूरत बताई थी, जो अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार कीव के खिलाफ मॉस्को के युद्ध प्रयासों को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा, रूस इस युद्ध को लगातार लंबा खींच रहा है और कूटनीति को पूरी तरह तमाशा बनाना चाहता है और इसका जवाब एकजुट होकर दिया जाना चाहिए। हमले और विनाश के खिलाफ कूटनीतिक प्रयासों और सभ्य संवाद को अवहेलना के खिलाफ राष्ट्रपति ट्रंप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कूटनीति को पटरी पर लाने के लिए रूसी तेल और गैस व्यापार पर प्रभावी प्रतिबंध जरूरी है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम पर दुनिया में उन्होंने ज्यादा शुल्क वसूलना शुरू कर दिया है। इससे विभिन्न देशों के अमेरिका में एक्सपोर्ट होने वाले सामान महंगे हो गए। इससे कई देश के साथ अमेरिका का तनाव भी बढ़ा है। अब 88 देशों ने अमेरिका पर पलटवार करते हुए अमेरिका जाने वाले डाक सेवाओं को सस्पेंड कर दिया है। हालांकि भारत ने भी अमेरिका के लिए जाने वाली पोर्टल सर्विस को रद्द किया था। यूनिवर्सल पोर्टल यूनियन ने कहा कि वाशिंगटन द्वारा नए टैरिफ लागू करने के बाद अमेरिका जाने वाले डाक यातायात में 88% से ज्यादा की गिरावट आई है और दुनिया भर में 88 देशों ने अपनी सेवाएं पूरी तरह या आंशिक रूप से निलंबित कर दी है। यूपीयू संयुक्त राष्ट्र की डाक सहयोग एजेंसी के महानिदेशक मासाहिको मोटोकी ने एक बयान में कहा, एक नए तकनीकी समाधान के तेजी से विकास पर काम कर रही है जो अमेरिका में डाक की आवाजाही को फिर से शुरू करने में मदद करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने जुलाई के अंत में घोषणा की थी कि वह 29 अगस्त से अमेरिका में प्रवेश करने वाले छोटे पैकेज पर टैक्स छूट समाप्त कर रहा है। इस कदम के बाद ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली और जापान सहित कई देशों की डाक सेवाएं ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी कि वह अमेरिका जाने वाले ज्यादातर पैकेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भारत सरकार ने पिछले महीने बताया था कि अमेरिकी सीमा शुल्क विभाग द्वारा जारी नए मानदंडों में अस्पष्टता के अभाव के कारण हवाई वाहक कंपनियों ने अमेरिका जाने वाली डाक ले जाने से इनकार कर दिया है और इन वजह से अमेरिका के लिए डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गयी। हालांकि 100 अमेरिकी डॉलर तक के पत्रों, दस्तावेजों और उपहार वस्तुओं के लिए सेवाएं जारी रहेगी। अमेरिकी प्रशासन ने 30 जुलाई 2025 को जारी एक कार्यकारी आदेश में कहा था कि 100 अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के सामान पर 29 अगस्त से अमेरिका में सीमा शुल्क लागू होगा। कार्यकारी आदेश के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय डाक नेटवर्क के जरिए खेप पहुंचाने वाले परिवहन वाहकों को डाक पर शुल्क लेना और उसका भुगतान करना आवश्यक है। तो वहीं दूसरी तरफ अपने बयानों और एक्शन से भारत के साथ संबंध बिगाड़ चुके डोनाल्ड ट्रंप अब डैमेज कंट्रोल करते दिख रहे हैं। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को अपना खास दोस्त बताया। शुक्रवार को जब उनसे भारत अमेरिका के संबंधों को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त रहेंगे और भारत अमेरिका संबंधों को बहुत खास रिश्ता करार दिया। उन्होंने यह भी जोड़ा कि दोनों देशों के रिश्ते में चिंता की कोई बात नहीं है। हालांकि ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की कुछ मौजूदा नीतियों को लेकर असहमति भी जताई। ट्रंप के इस बयान के बाद भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच का रिश्ता हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों देशों की साझेदारी साझा हितों, लोकतांत्रिक मूल्यों और मजबूत जनसंपर्क पर आधारित है। यह साझेदारी कई चुनौतियों और बदलावों से गुजरी है और मजबूत हुई है। हम उन ठोस मुद्दों पर केंद्रित हैं जिन पर दोनों देशों ने सहमति जताई। हमें उम्मीद है कि यह रिश्ता आपसी सम्मान और साझा हितों पर आगे बढ़ेगा। जायसवाल ने यह भी पुष्टि की कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक मुद्दों पर लगातार बातचीत है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नई खबर के साथ।